ट्विशा की सास भी सवालों के घेरे में है। लगातार अपने रसूख का इस्तेमाल करने का उस पर आरोप लग रहा है। तो आखिर इस केस में अब तक क्या क्या हुआ, आपको दिखाते हैं। गिरीबाला सिंह, ट्विशा शर्मा की सास, जो शुरू से सवालों के घेरे में है और चुप है। गिरीबाला सिंह भले ही कुछ न बोले, लेकिन उन पर लगे गंभीर आरोप है। अपने रसूख का इस्तेमाल अपने बेटे को बचाने में करने के इल्जामों को इस एक घटना ने और गहरा करने का काम किया। स्वागत है सीबीआई जांच का। हम स्वागत करते हैं सीबीआई जांच होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, और इस बात की जांच होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। जिस ब्यूटी पार्लर में ट्विशा गई थी, वहां ट्विशा की सास को लेकर भी कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। 12 मई को ट्विशा ब्यूटी पार्लर गई थी, जिसके अगले दिन यानी 13 मई को सुबह 11:30 बजे ट्विशा की सास गिरीबाला सिंह का फोन आया। किरण का दावा है कि इस दौरान गिरीबाला ने बार बार पूछा क्या ट्विशा पार्लर आई थी, वो कितने बजे आई, कितने बजे गई और पेमेंट कैसे किया गया। कि जो हुआ उसके बाद आपको कब पता चला कि ऐसा हो गया है हादसा? मुझे पता चला जब गिरीबाला मैम का फर्स्ट कॉल आया और उनने मुझसे पूछा कि ट्विशा कब आई थी, कब गई। तो मैंने फिर उनको बोला कि ठीक है, मैं पार्लर पहुंच के बताती हूँ, स्टाफ से पूछ के कि कब आई थी, कब गई थी। फिर उनका सेकंड कॉल आया था, तो मिस कॉल था, मैं उठा नहीं पाई थी। तो मैंने वापस उनको कॉल बैक किया, उनसे पूछा कि मैम आपने कॉल किया था क्या। तो उन्होंने बोला हाँ, मुझे पता करना था, पूछना था कि ट्विशा कब आई और कब गई। ये कब कॉल आया था आपके पास? वो ये 13 तारीख के ही कॉल है। 13। फिर मैं जब यहाँ आई तो मैंने उनको कॉल लगा के बताया कि मैम ट्विशा मैम आई थी, वो इतने बजे आई थी और इतने बजे गई। मैंने बाहर का फुटेज देखा कि वो गई कैसे, क्योंकि उस टाइम पे जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा बाहर की मैडम लग रहा है घर पहुंची नहीं है या कुछ तो भी ऐसा है जिसकी वजह से मैम का बार बार कॉल आ रहा है। फिर मैंने उनको जब बताया फोन करके कि मैम इतने बजे आई थी, इतने बजे गई थी। इस पूरे खेल में पुलिस की भूमिका पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मामले का अहम सबूत सीसीटीवी ट्विशा की सास ले गई, लेकिन पुलिस की टीम ब्यूटी पार्लर तक नहीं पहुंच सकी। पुलिस तो नहीं आई अभी कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज नहीं आई? नहीं, कोई नहीं आया। आपसे कोई सबूत वकीलों ने बाद में इसके अलावा, फुटेज के अलावा? नहीं, कुछ भी नहीं। 11 दिन पहले भोपाल में हुई ट्विशा की मौत अब सिर्फ एक संदिग्ध मौत का मामला नहीं रह गया है, बल्कि अब ये मामला सिस्टम, रसूख और जांच पर उठते सवालों का केस बन चुका है। अरे कोई कानून है क्या? आपको सब पता है, कोई कानून है ऐसा? 3 नोटिस जारी हो चुके हैं। अभी तक पीड़ित परिवार कह रहे हैं कि आप लोग पुलिस की मदद नहीं कर रहे हैं, पुलिस की मदद नहीं कर रहे हैं, पीड़ित परिवार कह रहे हैं। पीड़ित परिवार कहता है, देखिए किस तरीके से मीडिया से बच रहे हैं और इस बात का इल्जाम लगा रहे हैं कि मीडिया बदतमीजी कर रही है। आप जांच को लेकर पत्र लिखा है, उसको लेकर स्वागत है सीबीआई जांच का। समर्थ का जिस तरह से भोपाल पुलिस 11 दिन बाद भी पता न लगा सकी, उससे भी सवाल उठा कि क्या पुलिस की मिलीभगत के कारण ऐसा हुआ। ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जो कि दर्शाते हैं कि उनको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं करनी चाहिए, ना ही समर्थ सिंह को, ना ही उनकी मदर गिरीबाला जी को। और ये सारी चीजें कल हम कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे और उम्मीद रखते हैं कि कोर्ट उन सब चीजों को कंसिडर करते हुए समर्थ की एंटीसिपेटरी बेल भी खारिज करेंगी, साथ ही साथ गिरीबाला जी को जो नीचे से बेल ग्रांट हुई है उनकी भी बेल खारिज की जाएगी और उनको गिरफ्तारी के आदेश दिए जाएंगे। इस बीच एमपी पुलिस ट्विशा की सास गिरीबाला के घर हाईकोर्ट का नोटिस लेकर पहुंचे। आप बता दीजिए जो भी करना है, एनी इन्फॉर्मेशन सर, जो भी नोटिस के लिए आएंगे तो इन्फॉर्मेशन हाई कोर्ट का नोटिस है, हाई कोर्ट का नोटिस मैंने लिया है गिरीबाला को जी गिरीबाला की गिरफ्तारी। अब ट्विशा का ससुराल सवालों के घेरे में है, जिसमें सास की भूमिका बहुत अहम मानी जा रही है। भोपाल से रविश पाल के साथ आज तक ब्यूरो।